एक जो आपके मनमुटाव होता है वो चुनाव में भी दिखाई पड़ता है, वो पार्टी की मीटिंग्स में भी नजर आता है, वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए भी नजर आता है। तो इसीलिए लगातार लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को पहले अपना संगठन, खेमेबाजी में कांग्रेस पार्टी बटी रही, शैलजा आखिर तक भी ये बात कहती रही कि भाई हुड्डा से उनकी बात नहीं होती, मुलाकात नहीं होती, और वो हुड्डा से बात नहीं करती। 2-3 साल हो गए उनसे मिले हुए, बात किए हुए, तो अपने आप में पता चल जाता है कांग्रेस पार्टी में जो खेमेबाजी है, जो गुटबाजी है, वो इतनी चरम सीमा पर है कि पार्टी के लिए भी कोई आपस में साथ आने को तैयार नहीं है। एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के जरिए बैठकों का दौर चल रहा है, तो दूसरी तरफ हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के जरिए नेता प्रतिपक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हो पाता है। हरियाणा कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जहां नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ा दावा कर रहे हैं, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक विधायक सहमति जता रहे हैं हुड्डा के चेहरे पर, तो वहीं कांग्रेस हाईकमान बदलाव चाहता है। बदलाव सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि बदलाव हर राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष पद से लेकर जिला अध्यक्ष तक में बड़े बदलाव कांग्रेस पार्टी के जरिए किए जा रहे हैं। ऐसे में बिहार में भी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी द्वारा बदला गया। अब ऐसे में हरियाणा की बारी है। हरियाणा में आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान कौन संभालता हुआ नजर आएगा? जहां अभी तक ये कमान उदय भान के पास है, तो वहीं चर्चाएं तेज हैं कि कई नाम कांग्रेस पार्टी से सामने आ रहे हैं, लेकिन हाईकमान सहमत नजर नहीं आ रहा है। जहां दीपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला या राव दान सिंह की बात करें, इन नामों की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन उदयभान खुद चाहते हैं कि फिर से अध्यक्ष पद की कमान वो संभालते हुए नजर आए। आखिरकार फैसला क्या होगा? क्या फैसला उदयभान के खिलाफ जाएगा, जैसे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ देखने को मिल रहा है, या फिर उदयभान ही दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे? ऐसे में कई बड़े सवाल जुड़ जाते हैं। सवालों के जवाब लेंगे, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान और दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक गुट देखा जाता है, दूसरी तरफ कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला देखे जाते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे किए जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के लिए उदयभान आगे किए जा रहे हैं। दोनों बेहद करीबी हैं और हुड्डा के जरिए ही उदयभान प्रदेश अध्यक्ष की कमान 2019 में संभाल पाए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि उदयभान पर फिर से दाव हाईकमान लगाना नहीं चाहता है, लेकिन उदयभान हुड्डा की तरह फिर से ये कमान खुद चाहता है। ऐसे में क्या लगता है कि चेहरे का बदलाव हाईकमान द्वारा किया जा सकता है या उदयभान ये कुर्सी फिर से संभालते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल हरियाणा की बात कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि यहाँ पर एक के बाद एक कश्मकश कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए नजर आ रही है। पहले ही आप देख रहे हैं कि जो नेता प्रतिपक्ष उसका चुनाव पार्टी नहीं कर पा रही है। वहीं अगर हम अध्यक्ष पद की बात करें, जो अब तक उदयभान संभाल रहे थे, अब इनके बाद क्या विकल्प होने वाला है, इसको लेकर लगातार बहस जारी है, मीटिंग का दौर जारी है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी अब आगे बढ़कर देख पाएगी? क्या 3-4 नामों के सहारे ही वो रहना चाहती या इससे आप आगे बढ़कर देखना चाहती? क्योंकि देखिए, ये एग्जाम्पल हम इसलिए भी ले सकते हैं कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियां भी अपने कह सकते हैं संगठन में तमाम तरह के बदलाव करती हुई नजर आ रही है। आप देखिए, बीते 6-7 फैसले बीजेपी के ऐसे रहे हैं जो बड़े अप्रत्याशित रहे हैं, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। आप जरा देखिए, बीते समय दिल्ली चुनाव हुए, उस समय मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार जिस तरह से बड़े बड़े नामों का जिक्र हो रहा था, चाहे मोहन सिंह बिष्ट की बात करें, कपिल मिश्रा की बात करें, चाहे जो है प्रवेश वर्मा की बात करें, इसके अलावा भी तमाम नामों पर चर्चा थी। लेकिन देखिए, बीजेपी ने किस तरह से एक तीर से कई निशाने साध दिए। यहाँ पर महिला चेहरा भी सामने आ गया, ये भी बता दिया कि फर्क नहीं पड़ता कि आप पहली बार एमएलए बने हो या 10 बार बने हो, अगर आप पार्टी के लिए कर्मठ कार्यकर्ता रहे हो तो एक बार एमएलए बनने के बाद भी आपको कुर्सी सौंपी जा सकती है। दिल्ली में ये हुआ, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी। लेकिन कांग्रेस पार्टी में मुश्किल यही हो रही है कि यहाँ पर कोई भी फैसला कह सकते हैं मजबूती के साथ में नहीं लिया जा रहा। आप जरा देखिए, नेता प्रतिपक्ष की जो सीट है वो कब से खाली पड़ी है, लेकिन कभी हुड्डा का नाम आता है,
कि उनके ग्रुप से कोई बनेगा, कभी शैलजा के ग्रुप से बात आती है। और ये ग्रुप का जो खेल चल रहा है ये कांग्रेस पार्टी को न सिर्फ कमजोर कर रहा है बल्कि ये भी कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि अगर ये लड़ाई जल्दी नहीं सुलझी तो कांग्रेस पार्टी को सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए आपने देखा हरियाणा की आप बात कर रहे हैं, हरियाणा में आप देखिए एक समय ऐसा लग रहा था जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे कि कांग्रेस पार्टी आसानी से इन चुनावों में जीत दर्ज करेगी, लेकिन जब परिणाम सामने आते हैं तब पता लगता है कि बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ में यहाँ पर अपनी सरकार बना ली है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हाथ मलते हुए रह गई। वजह बड़ी स्पष्ट है, वजह यह है कि जब तक ग्रुप में, खेमों में, हिस्सों में कांग्रेस पार्टी बटी रहेगी उसके पास में कोई कह सकते हैं जीत का जो मौका है वो यूं ही फिसलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसीलिए चाहे उदय भान दोबारा अध्यक्ष बने या फिर कोई और चेहरा कह सकते हैं अध्यक्ष बने, लेकिन सर यहाँ पर ये भी दावा किया जा रहा है कि कुमारी सैलजा की वजह से ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी नहीं ले पा रहे हैं। तो वहीं उदय भान रणदीप सिंह सुरजेवाला के जरिए, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला को लेकर चर्चा है कि वो भी शामिल हैं प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नाम देखा जा रहा है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि परिवारवाद कांग्रेस पार्टी में फैला हुआ है, जहां हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अध्यक्ष पद की कमान के साथ साथ आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही तैयार बैठे हैं कि सीएम कुर्सी उन्हें ही देंगे, सीएम चेहरा वही होंगे कांग्रेस पार्टी के जरिए। क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला हुड्डा के इन फैसलों पर लगाम लगाने के लिए ये पद चाहते हैं? देखिए बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए क्योंकि जब तक आप खेमों में बटी हुई पार्टी को लेकर चलेंगे आपके हक में कोई बेहतर परिणाम सामने नहीं आएंगे। हरियाणा की बात हम इसलिए भी कर रहे हैं नाज़मीन क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत दिखाई पड़ रही थी। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौर की अगर बात करें वहां पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में जिस तरह की फाइट देखने को मिली और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से 5 लोकसभा सीटें वहां पर जीती और साथ में 2-3 सीटों पर लगातार कड़ी टक्कर बीजेपी को दी और जीत का अंतर बहुत कम रहा, तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में किस तरह से हवा बनती हुई दिखाई पड़ रही थी। लेकिन जो खेमेबाजी का पूरा खेल चला, जिस तरह से खेमेबाजी में कांग्रेस पार्टी बटी रही, शैलजा आखिर तक भी ये बात कहती रही कि भाई हुड्डा से उनकी बात नहीं होती, मुलाकात नहीं होती और वो हुड्डा से बात नहीं करती। 2-3 साल हो गए उनसे मिले हुए, बात किए हुए, तो अपने आप में पता चल जाता है कांग्रेस पार्टी में जो खेमेबाजी है, जो गुटबाजी है, वो इतनी चरम सीमा पर है कि पार्टी के लिए भी कोई आपस में साथ आने को तैयार नहीं है। और जिसका नतीजा नाज़मीन ये निकल के सामने आया है कि यहाँ पर बीजेपी को जीत मिलती है तो कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ता है। अगर अभी भी ये माहौल नहीं बदला, ये चीजें नहीं संभली, तो आप ये मानकर चलिए कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ से कोई बहुत बड़े मौके नहीं आने वाले। भले ही आप अध्यक्ष उदय भान को बनाए या किसी और को बनाए, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि पार्टी को एक साथ लेकर चलने वाला जो शख्स होना चाहिए वो अब जरूरी है, क्योंकि कब तक कांग्रेस पार्टी ऐसे खेमों में बटी रहेगी और फिर ऊपर से जीत की उम्मीद भी करते हुए नजर आते हैं, जो अपने आप में ये बताता है कि पहली बात तो ये है कि भाई आपके अंदर संगठनात्मक जो चीजें होनी चाहिए वो कहीं नजर नहीं आता। निकाय चुनाव आते हैं, आप कहते हो भाई हम छोटे मोटे चुनाव नहीं लड़ते, तो आखिर चुनाव कौन से लड़ना चाहते हो? एमएलए में आपको हार का सामना करना पड़ जाता है। जो विधानसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा में भी आपके पास अच्छा मौका था, आप 7-8 सीटें जीत सकते थे, लेकिन वही गुटबाजी के चक्कर में आप 2-3 सीटें बीजेपी को अधिक जितवा देते हैं। तो ये अगर खत्म होता हुआ नजर आएगा या इस पे लगाम कुछ हद तक कह सकते हैं लगती हुई नजर आएगी नाज़मीन, तो आप ये मानकर चलिए कांग्रेस पार्टी मजबूत हो सकती है। लेकिन अगर आप फिर वही चीजों को दोहराएंगे, फिर वही आपस में तल्ख रिश्ते दिखाई पड़ेंगे, तो इससे चाहे अध्यक्ष कोई भी बना लीजिए कोई बड़ा फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में बढ़ती दूरियों का कारण गुटबाजी ही रहा था और कुमारी सैलजा को लेकर जो दावा किया जाता है कि उन्होंने ये तक विधानसभा चुनाव के दौरान कह दिया था कि 2 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत नहीं हुई है और हुड्डा पर आरोप लगा कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम उन्होंने ही किया है। अब ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का काम भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही करेंगे? एक आखिरी सवाल रहेगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर इल्जाम किरण चौधरी ने भी लगाया कि उनकी बेटी का टिकट लोकसभा में काटा गया और उनकी बेटी का टिकट काटकर हुड्डा ने अपने ही समर्थक को आगे किया। इसी नाराजगी के चलते बीजेपी में वो शामिल हो जाती हैं। किरण चौधरी के बाद कुमारी सैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर इल्जाम लगाती हैं
और कुमारी सैलजा को बीजेपी से ऑफर मिल जाता है, लेकिन उस वक्त कुमारी सैलजा कहती हैं कि उनके खून में कांग्रेस है और वो गद्दारी नहीं करेंगे। लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला एक ऐसा चेहरा नजर आता है जो चुनावी मैदान में भी उतरा था, उनका बेटे भी चुनाव में खड़े होते हुए नजर आए थे और कहीं ना कहीं आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर वो भी लगाते रहे हैं। क्या कांग्रेस में फूट का कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी भी बन सकते हैं? देखिए, जाहिर बात है कि जब तक आप चीजों को कह सकते हैं कि बेहतर दिशा में लेकर नहीं जाएंगे, बेहतर सबकी जो पोजीशन है, जो भूमिका है वो निर्धारित नहीं करेंगे, इसी तरह की चीजें होती हुई दिखाई पड़ेंगी, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे शैलजा हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो या और बाकी तमाम नेता हो। जब तक एक राह पर चलते हुए नजर नहीं आएंगे, आपको बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। और देखिए, बीजेपी के अंदर भी ऐसा नहीं है कि आपस में टकराव नहीं होता है। कुछ दिनों पहले की बात है, आपने देखा अनिल विज कितने खफा नजर आ रहे थे, अपने ही मुख्यमंत्री पर हार का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे कि भाई उनको हरवाने का जो काम है उन्होंने किया। लेकिन देखिए, उसके बावजूद भी पार्टी में किस तरह से चीजें बढ़ती हुई नजर आती है, किस तरह चुनाव में जाते हुए नजर आते हैं, किस मजबूती के साथ में इलेक्शन में उतरते हैं और जीत दर्ज करते हैं। तो ये आपसी जो मनमुटाव है वो बहुत दूर रह जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ में दिक्कत ये है कि जो आपसी मनमुटाव होता है वो चुनाव में भी दिखाई पड़ता है, वो पार्टी की मीटिंग्स में भी नजर आता है, वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए भी नजर आता है। तो इसीलिए लगातार लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को पहले अपना संगठन मजबूत करने की जरूरत है, जो बड़े नेता है उनको साथ बैठाने की जरूरत है, क्योंकि अगर सब अलग अलग दिशाओं में चलेंगे तो नतीजा फिर वही रहेगा, ढाके तीन पात वाला। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को अध्यक्ष बदलने से ज्यादा जरूरी चीज ये है कि कैसे सबको मिलाकर चला जाए, क्योंकि अगर सब नेता एक साथ चलेंगे तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी में मजबूती की कमी है, एकजुटता की कमी है और संगठन लगभग 11 से 12 साल हो जाते हैं। संगठन में ना तो कोई बदलाव और ना ही कोई फैसला कांग्रेस हाईकमान द्वारा लिया जाता है। और इसी बात का बखान कुमारी सैलजा भी करती हैं कि इस बात की कमी है कि हम जीती जिताई बाजी हार जाते हैं, विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं और संगठन मजबूत ना होना इसका सबसे बड़ा कारण है। अब देखना होगा, कांग्रेस पार्टी में आपसी सहमति नजर तो नहीं आ रही है, लेकिन हाईकमान का फैसला क्या होगा, प्रदेश अध्यक्ष पद से लेकर नेता प्रतिपक्ष की कमान कौन संभालेगा, क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।